welcome back to next another video and very good morning, very good night and very good evening and so my name is पंकज कश्यप। आपका प्यारा सा चैनल सीडब्ल्यू गुरुकुल में स्वागत है। और जो बच्चे चैनल से नए हैं चैनल को लाइक कर दे, पहले सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे, और जिससे बच्चों के पास ये चला जाए एक अच्छा सीरीज। और सो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 02 और हम पढ़ के आ रहे हैं तो इन्वायरमेंटल इशू पढ़ रहे हैं। और जो नीट के बच्चे हैं, नीट के बच्चों के लिए बेसिकली ये सीरीज चल रहा है नीट के बच्चों के लिए। एंड क्या है कि क्लास 12 के लिए भी जो बोर्ड एग्जाम वाले बच्चे हैं उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा। और एक बहुत बढ़िया क्या है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कि आप अपना जो नोट्स है खुद से तैयार करिए, नोट्स खुद से तैयार करिएगा, बहुत बेहतरीन होगा। अपना नोट्स, अपना प्यार, सारा सब बढ़िया ही होता है, दूसरा का प्यार थोड़ी नहीं तो इसको और सो हम अगले लेक्चर में हमने क्या क्या डिस्कस किया था, और अगर आपको पता है तो बता सकते हैं। तो हमने पोल्यूशन के बारे में डिस्कस कर लिया था, पोल्यूशन के बहुत सारी चीजों को, और जितने भी एक्ट है, कौन से एक्ट कब ये किया गया था, है ना, तो आपको हमने देख लिया था, अमेंडमेंट किया गया था, और सारी चीज हमने डिस्कस पहले ही कर चुके थे। और हमने क्या पहले डिस्कस कर लिया था, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम बातें करेंगे क्या स्क्रबर के बारे में, क्या स्क्रबर के बारे में। सो यहाँ पर हम स्क्रबर लिखते हैं और आप बढ़िया तरीके से बताना। स्क्रबर मार्जक क्या होता है, स्क्रबर मतलब क्या होता है मेरे भाई, मार्जक होता है। क्या होता है, मार्जक होता है ना। अब ये स्क्रबर क्या होता है या ये मार्जक क्या होता है, आप जरा बताओगे स्क्रबर क्या होता है या मार्जक क्या होता है। ये अगर छोटी सी अगर आपकी बात आप समझ में आ रहा है तो बता सकते हो। तो सर हमने बात किया था कि स्क्रबर क्या होता है। तो ये स्क्रबर क्या होता है कि जो हार्मलेस गैसें होती हैं, हार्मलेस गैसें होती हैं। और स्क्रब क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है। क्या है, दैट इज द इंस्ट्रूमेंट स्क्रबर। एंड क्या है कि हार्मलेस जो गैस होती है उसके प्रिवेंशन के लिए क्या होता है कि इसको हम क्या करते हैं तो फिट करवाते हैं अपने जो गाड़ी है, अपनी गाड़ी में क्या करते हैं उसको फिट करवाते हैं। इसको आपको पता है, बढ़िया तरीके से जानते हो। सो सर ये स्क्रबर, या हम बातें करें कि जो हमारे बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, बड़ी बड़ी कंपनियां में क्या होता है कि जो क्या है कि गैस है, हार्मलेस गैस है, जैसे कि SO2 है, SO2 के बाद CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। आपको पता है SO2 CO कार्बन मोनोऑक्साइड ये गैसें आपको क्या है, अच्छी गैस है। यस सर, अच्छी गैस है। अगर अच्छी गैस होती तो मेरे भाई बोरे में नहीं भर कर लाते गैस, क्या बोतल में भर कर लाते, अच्छी गैस होती तो। ये सब क्या है, डेंजरस गैस है ना। एंड क्या है कि ये डेंजरस जब गैस है तो हम इसको क्या करते हैं मेरे भाई को इसको हम हटाने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं। तो इंस्ट्रूमेंट क्या है कि ये हार्मलेस गैस को, हार्मलेस जो गैसें होती हैं, गैसेस, उसको क्या करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए। और हार्मलेस गैसें क्या है मेरे भाई, जैसे कि CO कार्बन मोनोऑक्साइड, एंड क्या है SO2। अब देखो क्या सर, SO2 के साथ आपको हम बताए थे कि क्या SO2 जो है ये हार्मलेस गैसें हैं, तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड हार्मलेस गैस क्यों नहीं है सर। तो सो क्या होता है कि SO2 डेंजरस तो गैस होता है, सबसे डेंजरस गैस होता है SO2। और ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है इसके कंप्रेशन में क्या होती है, डेट इज द लाइक क्या बोले तो बेनिफिशियल ही होती है हमारे लिए। बेनिफिशियल तो क्या है कि ये तो गैस है नहीं कार्बन डाइऑक्साइड, बट इससे क्या होती है कि समथिंग इससे बढ़िया तो होती है। एटलीस्ट हमको पता है कि इससे क्या होती है कि बढ़िया होती है, इससे क्या होती है कि बढ़िया होती है ना। ये हमारे क्या है मेरे भाई, हार्मलेस गैसें हैं जो हमको हानिकारक गैस कहते हैं ना। अब देखो इसको हटाने के लिए, अब बात करें कि ये जो हार्मलेस गैस है, हार्मलेस गैस को हटाने के लिए हम कुछ तो उपयोग करेंगे। क्या उपयोग करेंगे, तो क्या करते हैं कि ये स्क्रबर हम बनाते हैं। क्या स्क्रबर बनाते हैं, ये स्क्रबर हम बनाते हैं ना। ये हमारे पास क्या है, अरे तेरी क्यों यार, हमारा फिगर में क्या है, कुछ नहीं है, बस बन नहीं पाता है, दूसरा तो कुछ नहीं है। फिगर क्या है, हाथ का मैल है ना। और थोड़ा सा बड़ा हो गया है, उससे कोई दिक्कत नहीं है ना। और ये हमारा क्या है, स्क्रबर है ना, स्क्रबर है। और ये स्क्रबर में आपको हम क्या लगाए हुए हैं, यहाँ
यहाँ पर ये क्या लगाए हुए हैं, तो आपको वाटर लगाए हुए हैं, वाटर, या बोले तो क्या, लाइम स्प्रे, क्या लाइम स्प्रे, लाइम स्प्रे, या बोले तो ये लाइम स्प्रे होता क्या है, तो मेरे भाई आपको चूना देखे हो ना, चूना, CaO, जो चूना होता है, जो बुझा हुआ चूना होता है, वो चूना हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर डालते हैं। और लाइम स्प्रे में यहाँ पर, अरे थोड़ा सा गलती हो गया क्या, चलो ठीक है, बाकी सब तो ठीक है, अरे थोड़ा सा फिगर में हमारा त्रुटि हो सकता है मेरे भाई, त्रुटि। ये यहाँ से क्या है कि ये हमारी गैस, अगर यहाँ से हम क्या कर रहे हैं कि ये हम गैस डाल रहे हैं, सॉरी एयर डाल रहे हैं, ये हमारा हानिकारक जो हवा है, जो दूषित हवा है, दूषित रहित हवा है, उसको हम क्या करते हैं, इसके अंदर से क्या करते हैं, गुजारते हैं, पास करते हैं। और आपको पता है कि ये जो गैस है और ये जो गैस है, ये दोनों गैस को हम क्या करते हैं, इस जो क्या है कि लाइम स्प्रे से क्या करते हैं, हम गुजारते हैं, या वाटर से गुजारते हैं। तो क्या होता है कि ये यहाँ से एक सुंदर सी अच्छी सी गैस बनकर, सॉरी हवा निकलती है, क्या होती है कि ये, अरे हार्मलेस गैस नहीं मेरे भाई, हार्मफुल गैस है यहाँ पर, सॉरी आपको हम बताना, हार्मफुल, यहाँ पर हार्मलेस गैस बनकर निकलती है, यहाँ पर क्या बनती है, तो हार्मलेस, हार्मलेस क्या होती है, गैस बनकर निकलती है। आपको बहुत बहुत क्या बोले कि हमको थोड़ा सा इसके ध्यान नहीं दिया है ना, थोड़ा थोड़ा फ्लो में निकल गया। तो यहाँ पर आपको याद रख लेना है कि ये हार्मफुल गैस है, एंड क्या है कि ये हार्मलेस गैस है। हार्मलेस मतलब कि जो हानिकारक नहीं हो, हानिकारक नहीं हो, वो कौन सी गैस होगी, हानिकारक नहीं हो, तो सर, तो ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, ये हमारे पास H2, ये हमारे पास और ये गैस होगी, है ना। तो ये सारे गैसें क्या होती हैं, इससे निकलती हैं। अब देखो एक चीज है कि अगर हम इसको क्या कर रहे हैं मेरे भाई प्रेसिपिटेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि इसको हम, इसको क्या कर रहे हैं, प्रेसिपिटेट हम कर रहे हैं, किसको, इस गैस को, इस गैस को हम क्या कर रहे हैं, प्रेसिपिटेट कर रहे हैं। आप समझना ध्यान से, जब प्रेसिपिटेट कर रहे हैं तो आपको पता है कि ये जो SO2 गैस है, ये जो SO2 गैस है, ये इसके साथ मिलकर क्या बना लेगी मेरे भाई, ये कौन सी गैस बना लेगी, ये क्या बना लेगी, कुछ तो बनाएगी, ये कुछ तो बनाएगी। तो क्या बनाएगी, यहाँ पर देखो, यहाँ पर SO2 प्लस क्या है, CaO, ये इक्वेशन आप पढ़े हो, आप वैसे नहीं जानते हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो यहाँ पर क्या बनेगी, कैल्शियम, यहाँ पर सल्फेट बनाएगी, है ना, कैल्शियम सल्फेट बनाएगी। यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट कैसे बनेगी सर, तो यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट बनाएगी, यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट बनाएगी, है ना, कैल्शियम सल्फेट बनाएगी। यहाँ पर दो 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 चार, आप समझ में आ रहा है। अब देखो अगला बात क्या है कि आपको पता है कि ये जो ये क्या है कि कार्बन मोनोऑक्साइड इसके साथ होगी, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस क्या है कि इसके साथ CaO, ये इसके साथ क्या बनेगी, ये आप देखो, तो कैल्शियम क्या बनाएगी, कैल्शियम, आप ध्यान से देखो, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं बनाएगी, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं बनाएगी मेरे भाई, ये कैल्शियम कार्बोनेट नहीं बनाएगी, क्या बनाएगी ना, कैल्शियम कार्बोनेट तो बनाएगी एटलीस्ट। आपको ये समझ में आ गया। अब देखो कैल्शियम कार्बोनेट बना दिया, ये जो स्क्रबर है, स्क्रबर जो हार्मफुल गैस है, उसको हम क्या करते हैं, रिड्यूस करने के लिए, कंपनियां हो गई इधर उधर में के, उसको हम रिड्यूस करने के लिए प्रेसिपिटेट करते हैं, इसको एक अच्छी सी, एक सुंदर सी हम क्या करते हैं कि गैस में निकाल देते हैं इसको, है। अब आपको ये समझ में आ गया, ये दिमाग में तुरंत गया कि नहीं, ये गया तो इसको आप नोट कर लो, नोट करके बोल सकते हो कि यस सर ये हो गया, तो ठीक है ना। बाकी ये याद रखना ना मेरे भाई, वैसे आपको हम बोल देंगे कि ये हमने थोड़ा सा फ्लो में निकल गया है और ध्यान नहीं दिया है ना, पहले आपको नोट करेंगे। सो आपको इसको लिखो और इसको नोट कर लो, है ना। हो गया तो बोल सकते हो यस सर, नहीं हुआ तो नो सर, नो सर यस सर में दोनों में क्या जाता है, कुछ तो नहीं जाता, आप बोल सकते हो गया, मिटा सकते हैं। चलो मेरे भाई
अब देखो, आगे हम बात करते हैं किसकी, आगे हम बात करते हैं किसकी, तो कैटेलिटिक कन्वर्टर की। कैटेलिटिक जो कैटेलिटिक कन्वर्टर होता है कहाँ लगाया जाता है, कैटेलिटिक कन्वर्टर कहीं तो लगाया जाता होगा, कहीं तो लगाया जाता है, घर पे लगाया जाता है, छत पे लगाया जाता है, टेरेस पे लगाया जाता है, कहीं तो लगाया जाता होगा मेरा भाई। यस सर, ये जो कैटेलिटिक कन्वर्टर है, कन्वर्टर है, कन्वर्टर हो गया था। ये जो कैटेलिटिक कन्वर्टर है, ये कैटेलिटिक कन्वर्टर, ये आपको कहाँ लगाया जाता है तो मेरे भाई, ये क्या लगाया जाता है तो गाड़ियों में। क्या होती है कि जो व्हीकल होती है, जो जितनी भी व्हीकल होती है, व्हीकल में क्या होता है, कैटेलिटिक कन्वर्टर को क्या किया जाता है, फिट किया जाता है ना। व्हीकल्स में ये जो गाड़ियां होती हैं, गाड़ियां गाड़ियां में छोटी मोटी खुदा सा गाड़ियां हो गई, उसमें क्या किया जाता है, ये कैटेलिटिक कन्वर्टर को लगाया जाता है, या क्या बोले तो ऑटो ऑटो मोबिल ऑटोमोबिल, अरे यार इसी से लिखो, एग्जॉस्ट, ऑटोमोबिल एग्जॉस्ट, ये कहाँ यूज किया जाता है तो आपको ऑटोमोबिल एग्जॉस्ट में। और एक कैटेलिटिक कन्वर्टर किसके बना होता है तो लेडियम, प्लेटिनियम, पैलेडियम, और क्या होता है रोडियम, है ना। ये मेटल का, रोडियम मेटल, मेटल का क्या होता है, बना होता है। ये क्या होता है, इस मेटल का क्या होता है मेरे भाई, ये बना होता है। अब जब इस मेटल का बना होता है तो मेरे भाई याद रख लेना, मेरे मेरे मित्र, मेरे सखा, याद रख लेना कि ये जो क्या लिखा है पैलेडियम, ये लिखा है जितने भी मेटल है, ये क्या करता है, अनबॉन्ड क्या होता है, हाइड्रो कार्बन, हाइड्रोकार्बन का क्या करता है, प्रेसिपिटेट करता है, क्या करता है मेरे भाई, कंप्लीट कन्वर्शन, कंप्लीट कन्वर्शन मतलब कि कंप्लीट दहन करता है। आपको अगर 2 मिनट रुक जाओगे तो वेट कर लोगे तो हम थोड़ी सी इंक फिल कर दे मेरे भाई, ध्यान नहीं दी, सॉरी इसके लिए। तो हो गया मेरे भाई, और ये क्या करता है तो इसको कंप्लीट कन्वर्शन, पूर्ण क्या करता है, पूर्ण दहन, क्या करता है, पूर्ण दहन करता है ना, कंप्लीट कन्वर्शन करता है। और कंप्लीट कन्वर्शन करता है तो मतलब ये कौन कौन सी गैस बनेगी मेरे भाई, कौन कौन सी, अगर ये निकल रहा है जो व्हीकल से धुआं निकल रहा है तो ये कौन कौन से गैस बनेगी आपको पता है। तो आपको ये क्या करेगी कि हार्मलेस, क्या होती है, हार्मलेस गैस बनेगी। हार्मलेस गैस बने तो CO2, CO2, उसके बाद S2, उसके बाद क्या बनेगी S2, ये सारे क्या बनेगी मेरे भाई, गैसे बनेगी। ये सारे गैसे हार्मलेस गैस है, क्या है, हमको कोई ये नुकसान नहीं करता। और एक बात है, जितने भी कैटेलिटिक कन्वर्टर वाली गाड़ियां हैं, व्हीकल है, अगर जितने भी कैटेलिटिक कन्वर्टर, इसको क्या करता है कि ये हार्मलेस गैस क्या करता है, जो अनवांटेड हाइड्रोकार्बन होता है वो,
देखो सुनो, पहले क्या करता है, जो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन होता है, सॉरी, उसको क्या करता है, कंप्लीट इसका कन्वर्शन करता है। और ये जो क्या है, प्लेटिनियम है, प्लेडियम है, रोडियम है, ये क्या करता है, ये मेटल ये क्या करता है कि इसको क्या करता है, हार्मलेस गैस में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। आपको समझ में आ गया। और याद रख लेना एक अच्छी तकनीक, मतलब क्या बोलते हैं, एक अच्छी सी बात, कि जितने भी कैटेलिटिक कन्वर्टर वाली व्हीकल है, गाड़ियां है, उस सब में क्या करेंगे, तो लेड क्या होते हैं, पीवी मतलब पता है, लेड फ्री, क्या करेंगे, तो हम डीजल पेट्रोल का क्या करेंगे मेरे भाई, यूज करेंगे। क्या करना चाहिए, ये लेड फ्री, यानी लेड फ्री बोले तो क्या, यहाँ पर इस लेड फ्री का जो लेड होता है, लेड में तो क्या होता है आपको पता ही है कि हमारे पास ये पेट्रोल है, डीजल है, उसमें क्या किया जाता है, लेड मिलाया जाता है। अगर लेड होगा ना, अगर लेड होगा तो इस जितने भी ये मेटल है, इसको क्या कर देगा, निष्क्रिय कर देगा, काम वाम नहीं कर सकता, फिर काम नहीं करेगा। लेड फ्री अगर नहीं डाले पेट्रोल तो फिर, अगर लेड फ्री नहीं डाले तो क्या होगा, फिर से ये खराब हो जाएगा। अगर लेड फ्री डाले तो ठीक रहेगा, काम करेगा, है ना। तो हम क्या करना चाहिए, हमको लेड फ्री क्या करना चाहिए मेरे भाई, तो लेड फ्री क्या करना चाहिए, पेट्रोल का यूज या बोलिए तो उपयोग करना चाहिए। उपयोग क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए, करना चाहिए, है ना। इसका हमको यूज करना ही चाहिए। अब देखो ये कैटालिटिक कन्वर्टर तो ठीक है सर, ये जान लिए कि आपको ये अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन को अनबर्न्ड, क्या लिखा है, अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन को क्या करता है, कंप्लीट पूर्ण, यानी दहन करता है, कन्वर्शन करता है। और ये इसमें ये लगा होता है आपको। और हो गया तो बढ़िया है, और इसको हम इरेज कर देते हैं। दरअसल आपको पता ही है कि जो इलेक्ट्रो आपको स्टैटिक क्या बताते हैं, प्रेसिपिटेटर बताए थे, सेम वैसे ही अगर आपको बनाना है तो बना सकते हो, है ना। बाकी तो हो गया है ये, है ना। सो अब हम बातें क्या करते हैं, तो एयर पोल्यूशन की बातें करते हैं। एयर पोल्यूशन क्या होता है, एयर पोल्यूशन कैसे होता है, आपको पता है एयर पोल्यूशन क्या है, भोपू अगर बजाए तो क्या है, एयर पोल्यूशन है। क्या है, भोपू अगर बजाए तो क्या है, एयर पोल्यूशन। मार डंडा पुलिस मार कर क्या करती है, तोड़ देती है। तो इससे हम लोग को पीछे रहने का और बढ़िया तरीके से हम लोग को समझने का कि इसको हम लोग को कैसे इसे सुलझा जाए। अब मेरे भाई आपको दिल्ली वाला तो पता ही, आगे दिल्ली वाला है, ये दिल्ली वाले की बात करेंगे, दिल्ली वाला में कैसे कैसे क्या हुआ था, सीएनजी गैस कैसे चला। आगे क्या है, एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन में बातें करें, एयर प्रिवेंट एंड कंट्रोल्ड एक्ट, है ना। ये एयर पोल्यूशन की जो बातें करेगा, तो एयर पोल्यूशन में ये एक्ट का नाम पहले आएगा। एयर पोल्यूशन की बातें अगर करें तो एयर पोल्यूशन में इसका पहले नाम ऊपर ही आएगा, एयर पोल्यूशन में इसका बात पहले किया। अब देखो बातें क्या किया है कि एयर पोल्यूशन जो अमेंडमेंट एक्ट था, ये कब एक किया गया था, जो अमेंडमेंट एक्ट था ये कब लगाया गया था, तो आपको पता है कि सर 1981 में लगाया गया था। क्या था, 1981 में क्या किया था, इस एक्ट को लगाया गया था। अब सर इतना तो जान लीजिए। अब दूसरा बात क्या है कि इसी में जो एयर पोल्यूशन है, एयर पोल्यूशन में ही मेरे भाई क्या किया गया था, तो आपको नॉइस पोल्यूशन को भी क्या किया गया था, ऐड किया गया था, आपको पता है। तो इसी में क्या किया गया था, तो इसी में हम लिखे यहां से, तो इसी में क्या किया गया था, ऐड टू नॉइस पोल्यूशन
noise pollution in uh, in 1987 इन 1987 में क्या किया गया था, इसी में क्या किया गया था, एयर पोल्यूशन को क्या किया गया था, ऐड किया गया था। सॉरी, एयर पोल्यूशन में क्या किया था, नॉइज पोल्यूशन को भी क्या किया गया था, ऐड किया गया था। ऐड टू नॉइज पोल्यूशन इन 1987 में क्या किया गया था, ये जो नॉइज पोल्यूशन है इसमें शामिल किया गया और इसको क्या किया गया मेरा भाई, तो बताया गया कि जो नॉइस है वो क्या है, एयर पोल्यूशन का ही पार्ट है और इस समय में क्या किया गया था, इसको ऐड किया गया था। समझ में आ गया। अब चलो हम बातें करते हैं। क्या सर कितने, अगर नॉइस की बातें करें तो हम अगर बोल रहे हैं, अब तुम्हारे पास अगर साउंड मेरा आ रहा है तो मेरे भाई समझना कि कितने डेसिबल, अगर बातें करें कि नॉइस का अगर यूनिट पूछे तो नॉइस का यूनिट क्या होता है, क्या होता है, नॉइस का यूनिट क्या होता है, डीबी होता है। क्या होता है, डीबी तो होता है, डेसिबल, डेसिबल ये यूनिट होता है। क्या होता है, यूनिट होता है, यूनिट होता है ना, ये यूनिट होता है। अब ये यूनिट आपको समझ में आ गया, डेसिबल होता है। अब एक चीज यहां पर दिया है मेरे भाई कि यहां पर क्या दिया है कि जो जेट प्लेन है, जो जेट प्लेन है, क्या है, जो जेट प्लेन है उसमें 250 डेसिबल, डी और बी, डीबी डेसिबल तक के क्या होता है मेरे भाई, इसमें साउंड होता है। 250 डेसिबल तक के क्या होता है, इसमें नॉइस होता है, इतना। अब ये इतना होता है मेरे भाई, तो ये याद रख लेना कि अभी तो मेरा कितना जा रहा होगा, लगभग 40 जा रहा होगा या 50 जा रहा होगा, उससे कम ही जा रहा होगा, उससे ज्यादा तो नहीं जा रहा होगा, कम ही जा रहा होगा, मतलब कि 30 के आसपास जा रहा होगा। तो आपको इतना जब डेसिबल की है, इतना डेसिबल की, तो इतना डेसिबल क्या करती है, हमारी जो कान है, कान को कि जो बोलते हैं ना लोकल में, क्या करते हैं, कान के क्या करते हैं कि जो हमारा लेयर होता है उसको फाड़ देता है। अब बातें करें कि इसका कोई इफेक्ट होता है, तो आपको पता है कि इसका जो इफेक्ट है क्या है, इसका इफेक्ट इफेक्ट है वो क्या होता है कि जो हार्ट पेशेंट होते हैं, क्या होते हैं, हार्ट हार्ट पेशेंट होते हैं, हार्ट पेशेंट होते हैं, उनके लिए हानि, उनके लिए खतरनाक है, उनके लिए क्या है भाई, डेंजर है, डेंजरस है, उनके लिए डेंजरस है। हार्ट के पेशेंट के लिए क्या है, डेंजरस है। अब हार्ट के पेशेंट के लिए भी डेंजरस है मेरे भाई। और याद रख लेना, ये हमारे दिल को, धड़कन को तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा, इसका इफेक्ट है। तो क्या है कि जो हमारा जो हार्ट फिट है या हार्ट फिट को क्या करेगा, हार्ट हार्ट बीट को क्या करता है मेरे भाई, इंक्रीज कर देता है, हार्ट बीट को इंक्रीज कर देता है। इसीलिए बोला जाता है कि मेरे भाई आप यहाँ पर, आप यहाँ पर मेरे भाई, आप यहाँ पर, आप ये यहाँ पर आप हरन मत बजाओ, हरन मत बजाओ मेरे भाई, यहाँ पर आप हरन मत बजाओ, हरन मत बजाओ। आप यहाँ पर आपको हरन बजाने की लिए मना किया जाता है कि आप भाई मेरे हरन मत बजाइए। आप यहाँ पर ये क्या है, नो नॉइस जोन, इसे नो नॉइस जोन बोला जाता है। आप यहाँ पर अगर हरन बजाओगे तो आपकी हरन बजने लगेगी, आपकी हरन क्या हो जाएगी, बजने लगेगी। तो यहाँ पर आपको हरन नहीं बजाना चाहिए, आपको बिल्कुल हरन नहीं बजाना चाहिए, आपको बिल्कुल हरन नहीं बजाना चाहिए, है ना, ये आपको बिल्कुल हरन नहीं बजाना चाहिए, है ना।
इस इलाके में तो आपको बिल्कुल ही नहीं बजाना चाहिए, इस इलाके में। और दूसरा इलाका क्या है, हॉस्पिटल है। क्या है आपको, हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल है। इस इलाके में भी आपको नहीं बजाना चाहिए। आपको अगर बजाओगे तो आपके ऊपर भी डंडा बजने लगेगा, पता है ना। तो ये क्या होता है, नो नॉइज जोन होता है। यहाँ पर नॉइज आपको नहीं चाहिए, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। और जो नॉइज को रिड्यूस करने वाले मफलिंग होते हैं, वो क्या होते हैं, नॉइज को रिड्यूस करने वाले, जो नॉइज को रिड्यूस करने वाले मफलिंग होते हैं, नॉइज रिड्यूस मफलिंग, नॉइस रिड्यूस मफलिंग होते हैं। उनका नाम क्या है, उनका अगर नाम पता है तो बताओ। एग्जांपल क्या है, तो आपको क्या पता है कि अशोक, अशोक का प्लांट, उसके बाद बोले तो क्या, नीम का, नीम का जो प्लांट है, प्लांट वो क्या लगाना चाहिए, तो साइड साइड में क्या होना चाहिए, तो जो हमारे रोड साइड है, रोड साइड में क्या करना चाहिए, इसको प्लांटेशन इसका करना चाहिए। क्योंकि ये क्या होते हैं, नॉइस मफलिंग होते हैं। ये नॉइस को क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं। नॉइस मफलिंग, नॉइस रिड्यूस करते हैं, या इससे क्या बोल दिए हम, नॉइस मफलिंग। क्या बोले, नॉइस मफलिंग। इसे अलग से याद रख लेना कि ये मफलिंग होते हैं, मफलिंग, ये नॉइस मफलिंग होते हैं। तो आपको नॉइस को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। अशोक हो गया, नीम का पेड़ हो गया। तो ये सारा चीज था, आपको ज्यादा तो बताइए दिया। क्या है कि एयर पोल्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कब लाया गया था, तो ये अमेंडमेंट एक्ट लाया कब गया था, तो आपको याद रख लेना है कि ये अमेंडमेंट एक्ट 1981 में लाया गया था। और इसी को क्या किया गया था, इसी को एयर पोल्यूशन में, इसी को क्या किया गया था, एयर पोल्यूशन में, नॉइज को एयर पोल्यूशन में कब डाला गया था, तो 1987 में डाला गया था, 1987 में। आपको इसकी यूनिट अगर पूछेगा, इसकी क्या पूछेगा, अगर यूनिट पूछेगा, तो अगर इसकी यूनिट पूछेगा, किसकी, नॉइज की यूनिट, तो क्या होती है, डेसिबल होती है, डेसिबल होती है। और जो जैक प्लेन होते हैं उसमें 150 डेसिबल के आसपास क्या होता है, कान के चदरा फाड़ सकता है मेरा भाई, आपको पता है। हार्ट के पेशेंट जो है, हार्ट के पेशेंट के पास और डेंजर होता है अगर नॉइस, अगर आप डीजे वीजे बजा रहे हो। देखना कि हमारे यहाँ क्या हुआ था कि इधर में शादी वादी था ना, इधर में, तो जैसे कि शादी हो रहा था, तो बोला था कि इधर में बजाना नहीं है, डीजे वीजे नहीं बजाना है। तो क्या उधर में क्या कर रहा था कि हाँ कभी पुलिस आएगा थोड़ी नहीं, पुलिस तो नहीं आएगा, तो क्या किया कि डीजे बजाने लगा, डीजे। तो उन सबको क्या किया कि जो डीजे वाला था, डीजे को जितने भी ये थे, जो गए थे बन के दुल्हा राजा के, ये तो उसको भी कितने को उठा कर ले गया। तो फिर छोड़ दिया आखिर में, वैसे तो छोड़ेगा ही छोड़ेगा, क्योंकि बारात में आए तो छोड़ेगा क्यों नहीं। तो लेकर गया, कुछ माल पानी लिया और उसके बाद छोड़ा, तो आपको पता है। और नॉइस जोन होता है, ये नॉइस जोन होता है, ये पता होना चाहिए। मतलब नो नॉइस जोन होता है, नॉइस जोन तो गलत बात है ना, नो नॉइस जोन हॉस्पिटल हो गया, स्कूल हो गया, तो यहाँ पर आपको बजाना ही नहीं चाहिए। और मफलिंग की बात करें तो मफलिंग अशोक नीम हो गया, आपको हो गया। वीडियो को पॉज करो, पॉज करके नोट कर लो, नोट करके बोल सकते हो, है ना। ये हमारे ये हमारे पता ही कि क्या क्या काम करते हैं, है ना। हो गया, मिटा सकते हैं, बोलो मेरे भाई, बोल दियो। अरे ठीक है, चलो बढ़िया है सर, अबे मिटा दो, करना क्या है। चलिए हम मिटा दिए, अब क्या, अब देखो आगे हम क्या बात करें मेरे भाई, वाटर पोल्यूशन की। अभी वाटर पोल्यूशन में क्या क्या बातें करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे सब, ऐसे तो कोई चीज नहीं है जो वाटर पोल्यूशन में छोड़ने लायक है। तो आ जाओ, अब बताओ वाटर पोल्यूशन अमेंडमेंट एक्ट कब लगाया गया था, बताओ मेरे भाई। प्रिवेंशन, वाटर पोल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट कब लगाया गया था, बताओ। अगर पता है तो बताना, नहीं पता है तो क्या कहोगे, सर पता नहीं है। वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, ये वाटर पोल्यूशन क्या है, सर पानी हो गया गंदा, दैट इज द वाटर पोल्यूशन। सर पानी हो गया गंदा, दैट इज कॉल्ड वाटर पोल्यूशन, है ना।
पानी हो गया गंदा, मतलब कि पानी आपको पता है कि अगर हम वाटर पोल्यूशन की बात करें तो इसको तो एक जनरल भाषा में हम कहेंगे कि पानी का गंदा हो जाना। अब यहाँ पर देखो तीन चार हम पॉइंट लिखते हैं, तुमको पॉइंट तीन चार लिखते हैं, है ना। पहले पॉइंट में हम लिखते हैं कि जो वाटर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन में पहला चीज होता है कि क्या होते हैं कि कुछ मेटर होते हैं, कुछ क्या होते हैं कि मेटर बड़े बड़े पार्टिकल होते हैं, सस्पेंडेड पार्टिकल होते हैं। तो कुछ क्या होते हैं कि सस्पेंडेड सस्पेंडेड क्या होते हैं, तो कुछ क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, सॉलिड होते हैं, सस्पेंडेड सॉलिड होते हैं। कुछ क्या होते हैं, सोयल होते हैं, सस्पेंडेड जो बड़े बड़े होते हैं। और यहाँ पर अगर बातें करें तो मीटर, है ना। अब कुछ सोयल होते हैं, कुछ क्या होते हैं, बड़े बड़े कण होते हैं, कुछ पत्थर होते हैं, कुछ बड़े बड़े ये होते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो ये बड़े बड़े चूड़, बड़े बड़े कण क्या होते हैं, अगर वाटर में मिलते हैं तो क्या करते हैं कि ये डिजोल्व नहीं होते, ये डिजोल्व नहीं होते, वैसे होते हैं। आप पढ़े हो, आप जान चुके हो, आप समझ चुके हो, हम आपको माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर बता चुके हैं। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में आपको ये भी बता चुके हैं, स्वेज वाटर ट्रीटमेंट के बारे में बता चुके हैं। स्वेज वाटर ट्रीटमेंट क्या होता है, आपको पता है कि हम फिजिकल क्या करते हैं, जो फिजिकल मेथड से हम क्या करते हैं कि पहले ऊपर की जितने भी क्या है कि चीजें हैं उसको, इफ्लुएंट है, इफ्लुएंट या बात करें तो ऊपर की जितने भी मेटर है उसको क्या करते हैं, फिल्ट्रेशन से हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। जो गलने वाले नहीं है, जो उसमें डिजोल्व होने वाले वाटर में नहीं है, वो सारे हैं। तो यहाँ पे सॉलिड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्लास्टिक हो जाएगा, प्लास्टिक हो जाएगा सर, ये हो जाएगा। प्लास्टिक के बाद और भी चीज हो सकता है। अब यहाँ पर एक बात करें, और क्या बात करें सर, बात करने में भी मजा आ रहा है, क्या बात करें। तो सर यहाँ पर आ जाता है क्या, जितने भी क्या होते हैं, कोलोइडल होते हैं मेटर, जितने भी क्या होते हैं, मेटर होते हैं। मैं गलत लिख दी क्या, कोलोइडल, अब गलत है, चलो मीनिंग थोड़ी नहीं, अब थोड़ा से गलती हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कोलोइडल मेटर में क्या है कि जो फीकल क्या होते हैं, जो फीकल मेटर होते हैं ना, फीकल मेटर बोले तो जो हमारे द्वारा क्या होते हैं, हमारे जो हमारे क्या आते हैं, एक्सक्रेशन से निकलते हैं, जो हिंदी में बोले, शुद्ध हिंदी, प्योर हिंदी, तो क्या आते हैं, जो विष्ठा होते हैं, जो मल होते हैं, ये होते हैं जो डिजोल्व हो जाते हैं। एंड क्या है हमारे पास और भी कुछ है, तो क्या है कि डिजीज कॉजिंग, क्या है, डिजीज कॉजिंग, डिजीज कॉजिंग क्या है, माइक्रोब्स है। डिजीज कॉजिंग क्या है, माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, वही है, बात है, बैक्टीरिया। अबे भाई ये चला गया। उसके बाद क्या है, फंगस है, फंगी है, ये है आपको। अब देखो मेरे भाई, ये तो समझ लिए कि ये इतना सारा चीज तो है ही है सर, इतना सारा चीज तो है ही है, इतना सारा चीज तो है ही है। आप हमको ये बता क्यों नहीं रहे हो। तो सर बता रहे हैं आपको कि ये चीज है, ये ये चीज है, और ये अलग चीज है। मतलब कि अलग क्या चीज है, एक ही चीज है, आपको पता होना चाहिए। ये क्या होते हैं, कोलोइडल होते हैं, जो वाटर में क्या होते हैं, ये भी क्या होते हैं, घूमते नहीं है, घूमते रहते हैं। ये क्या होते हैं, घूमते रहते हैं। ये घूलते बुलते नहीं है मेरे भाई, ये घूलते नहीं है। माइक्रोब्स क्या घुल जाएगा वाटर में, आपको माइक्रोब्स क्या हो जाएगा, जो फीकल मेटर है वैसे ही घूमते रहता है ना। आपको स्वेज आपको पता ही है, तो अभी बताएंगे, थोड़ी सी उसका भी जानकारी थोड़ी सी दे देंगे। और यहाँ पर हम बातें करें सर, क्या जो हमारे पास क्या है, ये कि जो न्यूट्री न्यूट्रिएंट्स है, जो क्या है, न्यूट्रिएंट्स है। न्यूट्रिएंट्स में क्या आ जाएगा मेरे भाई, नाइट्रेट आ जाएगा, नाइट्रेट,
सल्फेट आ जाएगा, कैल्शियम आ जाएगा, कैल्शियम। उसके बाद क्या आ जाएगा मेरे भाई, आपको कैल्शियम के बाद पोटेशियम आ सकता है, पोटेशियम आ सकता है आपको, कैल्शियम पोटेशियम। सल्फेट आ सकता है, क्या आता है, ये हो सकता है। आपको यहाँ पे इतना तो समझ में आ गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, सल्फेट हो गया, ये एक्सेट्रा एक्सेट्रा जितने भी क्या होते हैं न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, मेटर होते हैं, या न्यूट्रिशन देने वाले क्या होते हैं, मेटर होते हैं। आपको यहाँ पे बहुत सारा चीज है आपको याद करने के लिए। मिनरल विनरल है, मिनरल क्या है, मिनरल विनरल है, जितने भी क्या है हमारे पास न्यूट्रिएंट वाले चीज है, न्यूट्रिशन देने वाले पोषण पदार्थ है, वो सारे क्या होते हैं मेरे भाई, ये घुल जाते हैं। क्या होते हैं, मान लो वाटर में क्या है कि यहाँ पर हमको वाटर बना दिया ना, ये मिल्को मिल्को ये वाटर है, ये वाटर है। अब इसमें वाटर में क्या है कि घुला हुआ है ना, ये वाटर में क्या है कि इस वाटर में क्या है कि हमारा बढ़िया से घुला हुआ है, ये घुला हुआ है। अब इसको तुम निकाल कर दिखाओ तो ये क्या है, ये सारा चीज है, निकाल कर दिखाओ। सब निकालने में बड़ा तकलीफ होगा, बड़ा दिक्कत होगा ना, तो ये निकल नहीं सकता मेरे भाई। तो ये सारा चीज है जो वाटर को क्या करते हैं, पोल्यूट करते हैं। अब एक चीज है, अब वहीं पे चीज क्या लिखा है कि जो 99.9% वाटर चीजें होती है, वो क्या होती है, वाटर ही होती है। 99.9% क्या होती है, वाटर ही होती है। और क्या होता है, 0.1% ही क्या होता है, इसमें खराब चीज होता है। 0.1% ही क्या होता है, यहाँ पर 0. ये यहाँ पर क्या होते हैं, 0.1% ही ये सब होते हैं। क्या होते हैं, 0.1% होते हैं जो क्या करते हैं, हमारे पानी को सत्यानाश कर देते हैं, पूरे उसका नाश सत्यानाश कर देते हैं। तो पता है कि ये 99.9% क्या होते हैं, वाटर। 0.1% ही क्या होता है हमारे पास, ये सारे चीज होते हैं। आपको पता हो गया। सो इसको अगर हो सकता है तो लिख लो, मिटा दे बोले तो मेरे भाई आगे को लेक्चर में बताएंगे, आगे के लेक्चर में आगे अभी बढ़ाएंगे। बहुत चीज है इसमें, अभी वाटर पोल्यूशन में क्या है, बहुत चीज है। अभी ऑर्गेनिक मैटर के बारे में थोड़ी सी बातें कर लेंगे, थोड़ी सी अच्छी सी डिस्कस करेंगे, चर्चा कर लेंगे ना। तो हो गया, मिटा दे, मिटा दे, मिटा सकते हैं। चलो मेरे भाई बहुत बढ़िया, इसके लिए थैंक्स, है ना। अभी यहाँ पर ये तो मिल गया, मिट गया। अब देखो वाटर में क्या होते हैं हमारे पास कि जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, है ना, जो ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। अभी हम बातें करते हैं स्वेज की, बातें करते हैं स्वेज क्या होते हैं। जो हमारे पास स्वेज वाटर है, क्या है, स्वेज वाटर है। स्वेज क्या है, वाटर है, स्वेज वाटर है। आपको पता है स्वेज वाटर, स्वेज वाटर जो गंदा पानी होता है, जो हमारे घर से गुजरती हुई प्यारी सी दुलारी सी नदियों का में जाकर गिरने वाला जो नला होता है, जो नले का पानी होता है, जो वेस्ट होता है, क्या होता है, दैट इज द स्वेज, है ना। आगे बात करें तो ये क्या होता है कि इसमें कुछ ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। कुछ ऑर्गेनिक क्या होते हैं, मैटर बोले तो कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड बोले। और इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में मेरे भाई इसी स्वेज वाले में बात करें, अगर इसी स्वेज की बातें करें, इसी स्वेज की बातें करें, इसी स्वेज में क्या होते हैं, डिजीज कॉजिंग, क्या होते हैं, डिजीज कॉजिंग, कॉजिंग क्या होते हैं, तो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया, माइक्रोब्स, फंगस, फंगी, ये सारे चीज होते हैं ना। अब देखो मेरे भाई, समझो मेरे भाई, क्या होता है, ये जितने भी चीज है, ये सारे चीज क्या है कि ये सारे चीज हमारे पानी को नाश कर रहे हैं, पानी को सत्यानाश कर रहे हैं। अब ये सारी चीज पानी को हमारा सत्यानाश कर रहे हैं, तो पानी हमारा ठीक रहेगा, नहीं रहेगा सर। तो पानी को हमको क्या करना पड़ेगा, प्यूरिफाई करना पड़ेगा। पानी को हमको क्या करना पड़ेगा, एंड देन इसको साफ करना पड़ेगा। पानी को साफ करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा मेरे भाई, जैसे हम आपको बताए थे कि अच्छे अच्छे हमको एरोबिक टैंक और अनएरोबिक टैंक में क्या करना पड़ेगा, इसको मेरे भाई लेकर जाना पड़ेगा, है ना, अनएरोबिक टैंक में। और उसके बाद क्या क्या एंड देन सप्लाई करना पड़ेगा। ऐसी एक चीज हमको बताना, अगर अगर पूछे कि गंगा को साफ करने के लिए कौन सा प्लान
कौन सा एक्ट अमेंडमेंट किया गया था, कौन सा, और जो गंगा है उसको साफ करने के लिए, तो बताओगे? गंगा को साफ करने के लिए। अगर यमुना को बात करें तो यमुना के लिए, तो गंगा के लिए गंगा एक्ट क्या था, प्रोग्राम था, या बोले तो प्लान। आपको यमुना के साफ करने के लिए तो यमुना क्या था, एक प्लांट था। आपको ये सारे चीज पता है, तो ये सारे चीजें अभी अब कल को इसको अभी लेक्चर को आगे बढ़ाते हुए ग्रेजुअली हम बातें करेंगे, और एंड देन 2 से 3 लेक्चर ही लगेगा इसको खत्म करने में। सो आई होप आपको ये सारा चीज समझ में आया, और एक अच्छा सा हमको तो सॉन्ग आता ही है, तो इसको पहले नोट कर लो, इसको पहले नोट कर लो, कल को लेक्चर में हम इसको बताएंगे, और आपको समझ में आना चाहिए ये सारी चीजें, है ना। तू ही तो जन्नत मेरी, तू ही मेरा जुनून, तू ही तो मन्नत मेरी, तू ही रूह का सुकून, तू ही अखियों की ठंडक, तू ही दिल की है दस्तक, और कुछ ना जानू मैं बस इतना ही जानू, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं। सो थैंक्स इतना सुनने के लिए। वैसे तो मेरा गला क्या होता है कि थोड़ा सा ये है। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड जय हिंद।